कारण प्रभु मोहे पठायो, एक कारण प्रभु मोहे पठायो, तब मैं जगत जन्म धर आयो। जिम दिन कही तिने तुम कहो, और किसूटे बैर न गए हो। जो हमको परमेश्वर उचर है, जो हमको परमेश्वर उचर है, ते सब नरक कुंठ में पर है। मोको दास सवन का जानो, या मैं बेदिन रंग पछानो। मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। जो प्रभु जगत कहाँ सो के हो, मृत लोक ते मोन नरे मो। गुर का बचन बसे बचन बसे जी नाले। गुर का बचन बसे जी नाले, बचन बसे जी नाले। जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे। बाहे न साके जावे, बाहे न साके जावे। बाहे न साके जावे, बाहे न साके जावे। गुर का बचन बसे जी नाले, बचन बसे जी नाले। गुर का बचन बसे जी नाले, बचन बसे जी नाले। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। सास सास संभाले, सास सास संभाले। एह लोक परलोक संग सहाई। परलोक संग सहाई। एह लोक परलोक संग सहाई। एह लोक परलोक संग सहाई। जत जत मोहे रखवाले, जत तक मोहे रखवाले। गुर का बचन बसे जी नाले, बचन बसे जी नाले। जपो गुर का बचन बसे जी नाले, बचन बसे जी नाले। निर्धन को धन
साके जाले जिंदगी में वरी नहीं दी वे ईंदी वे साथ काम मस्ती करे चौकीदार पंहिंजी चौकीदारी जे लाइ बीमार पंहिंजी बीमारी जे लाइ जागणो पवंदो आहे पर हे जेको पाण जागी रहिया आहियूं सचे पातशाह चयो आहे जागना जागनी का हर कीर्तन में जागना हर कीर्तन में जागना एह बिदित से प्राप्त जाके मस्तक भागना कहो नानक सब कुछ नीचा दो प्रभु की सरदार सतनाम ध्यान दो मूवी वाला तव्हां गला न पुराओ अलाए छा करा पिया गंगीधर पातशाह जो प्रकाश उत्सव मना रहे हो तवज्जो जो वरी रात नहीं दिया सच्चे पातशाह गंगीधर पातशाह आनंदपुर साहब बचपन में तैयारी करे रहा हुआ जंगली आसाम जो राजा रतन राय सतगुरन वट मथो टेकण आयो सच्चे पातशाह जे लाइ 5 गिफ्ट कई आयो 5 प्रसाद में 5 गिफ्ट केड़ा हिकड़ो प्रसादी हाथी चंदन जी कुर्सी सोन जो कटोरो 5 कला शस्त्र हिकड़ो खूबसूरत तंबू कनात सुठी ये लगला वडे वडे बादशाहन वटी हूंदियो नी मथो टेकी वो आसाम जो राजा मस्तक ते मणि जो निशान समाज गुरु तेग बहादुर साईं जे वारसा तो जो जन्म थियो असा के औलाद कोन हुई उहे गुरु शहीदी प्राप्त करे चुका है उन जा फर्जंद अनंतपुर साहब में रहन था वो आसाम जो राजा रतन राय उहे 5 चीजा ॾेई वयो उनी रियासत जो राजा भीमचंद पहाड़ी जैन देवीदास के मोकलियो पंहिंजी सियाणप करे वो प्रसादी हाथी वठी आ असां जे घर में शादी आ बहानो कर जेकरे बहाने में कम न थे वो भाव ॾेई करे वठी आ असां राजाऊं तव्हां छा करे सघंदा आहियो बाहे न साके जाले शब्द जी शुरुआत आ बाहे न साके बाहे न साके आसा जो राजा 5 चीजन में हिकड़ी शय प्रसादी आती देवीदास वठण आयो आनंदपुर साहब पहुतो रात रहो पंहिंजी भेण वटि ॿुधाए भेण खे भीमचंद मांखे मोकिलियो मां जो वज़ीर आ मांखे इहो प्रसादी आती वठी वञो मुझे टाइम थोड़ा मुंहिंजी भेण बैटरी जी चार्ज करे छॾी समझाए छॾिया हिते सियाणप न हलंदई अकल न हलंदई सतगुरन खे वेनती कई सतगुरन जुस वञी करे राजा खे चयो
असा को कंगनी कौन पाटे बैठा असा के परमात्मा मोकलो ही जंग जलाया वो भीमचंद आयो अची करे पंहिंजे भीमचंद के चई सतगुरन सां वेनती निम्रता प्यार वेनती करो बाकी उन्हनि जे वचननि में ताक़त अथव उहे जेकी चवंदा आहिनि थी वेंदो आहे गुरु का वचन कंहिंजे करे मुक़ाबलो न करो भीमचंद जो तूं मुंहिंजो नौकर पघार मुंहिंजी नेकी वरी ॿिनि ॾींहंनि में उन गुरु जी करे थो पहिरियों तो तोखे ख़तम करां गुरु सां को ठहंदा जला दो वञी करे इनके लोह जा कील तपाए करे इनजी अखियुनि में विझी करे पहाड़ को केरो जीअं पुरदा पुरदा थी वञे अॼु उहे जलाद भीमचंद खे वठी आया आहिनि पहाड़ ते चाढ़े कील तपाए करे चयो देवीदास हाणे जेकी आख़िरी ख्वाहिश हुजई उहा ॿुधाए भीमचंद अखियूं ॿूटे करे सतगुरनि खे वेनती करे थो कहिड़ी बिरथी कदे न होई जन की अरदास बिरथी कदे न होई जन की अरदास नानक जोर गोविंद जा पूरन मुमताज अरदास कहीं शब्द पढ़ता हूं ताती वाव न लगई पार गुण सरनाई पढ़ता हूं शब्द साहिब हे दास 1987 में तपती देग में मां अची वई मां गोडे ताईं थपजी वई दाल में बस उन्हीं नानक शाह एरी रहमत कई जो बाहे न साके डाले इन्हीं हथ सां इन्हीं बाह सां गुरु नानक साहब असा के कीर्तन करायो नानकाने साहब उहा खबर उन्हीं के तुमरी गत में वो भीमचंद जो वजीर देवीदास अखियूं बूटे करे सतगुरन के चरणन में ध्यान करे पहाड़ तो केरोस पर देवीदास इए किरी पयो जीअं डबल बेड ते की सुम्हंदो आहे न अखियूं ख़तम थियूं न कुछ शरीर के थियो अची करे अनंतपुर साहब में सतगुरन वटि पहुतो छा थी ॾिसे कलगीधर पातशाह जे ॿिन्ही पेरनि खे पटी ॿधी पई आहे कलगीधर पातशाह जे पेरनि खे पटी ॿधी पई आहे सचे पातशाह हे छा कयो अथव देवीदास दुख दे में तू वरी पुछे में तू हां पंहिंजे प्यारे खे कयो देवीदास उहे कील सुञाणी ने जेके कील तपाया हुयो उनजो तोखे नज़ारो करायूं जॾहिं तूं अरदास कई दिल जी कॾहिं न हो वई जन की अरदास असां पंहिंजा चरण तुंहिंजी अखियुनि जे मथां ॾिनासीं उहे कील असां बर्दाश्त कयासीं छोजो प्यारा गुरु गोविंद सिंह महाराज कनीरी जे दर ते पंहिंजे सिख जे लाइ पहिरो ॾिनो चौकीदार थियानी ऐसे गुरु को बल बल चाहिए आप मुकद्दर मुहतारे कलगीधर पातशाह जो ॾियारो मना रहा हूं कलगीधर पातशाह सॼी ज़िंदगी सर्वंस दानी थियानी को धन दान कंदो आहे को कपड़ा दान कंदो आहे को ज़मीन दान कंदो आहे को खूब खोटेंदो आहे पर कलगीधर पातशाह पंहिंजो सर्वंस दान करे छॾियो सुखों के समेत सर्वंस तब भेंट किया अब तो पिला दो बाहुल सेवक कहलाऊंगा सोपान श्रद्धांजलि सतगुरन ते दर ते वेनती करूं दान गुरु निमरता ए नाम की बख्शीश वो देवीदास सतगुरु चरणन ते गिरी पयो वेनती के सचे पातशाह माते रहमत करो तेरी रहमत हम भी खत बेखारी तेरे तू निज पत है दाता हम भी खत बेखारी
जन को सदा रहो रंग राता हो दयाल रहो देव मंगत जन को सदा रंग राता सदा रहो रंग राता सदा रहो रंग राता हम भी खत बेखारी तेरे तू निज पत है दाता हम बिखक में भारी तेरे तू निज पद है दाता हाँ बलहारे जाओ साथे तेरे नाम मिटो हो बलहारे जाओ साचे तेरे नाम मिटो करण कारण सब ना तारे को अवर न दूजा कोई करण कारण सब ना करे को अवर न दूजा कोई तू निज पत है दाता तू निज पद है दाता तू निज पत है दाता तू निज पद है दाता हम भी खत बेखारी तेरे तू निज पद है दाता हम बिखक में खारी तेरे तू निज पद है दाता बहुते फेर पै कृपन को अब किछ कृपा कीजे होते फेर कोई मन को अब किछ कृपा कीजे हो दयाल दर्शन देहो अपना ऐसी बख्श करीजे हो दयाल दर्शन देव अपना ऐसी बख्श करीजे तू निज पत है दाता तू निज पद है दाता तू निज पत है दाता तू निज पद है दाता हम भी खत बेखारी खारी तेरे तू निज पद है दाता हम बिखक में खारी तेरे तू निज पद है दाता बनत नानक भरम पट फूले गुर प्रसादी जानिया बनत नानक भरपट भूले गुर प्रसादी जानिया साची लिव लागी है भीतर सतगुर स्यो मन मानिया साची लागी है भीतर सतगुर स्यो मन मानिया तू निज पत है दाता तू निज पद है दाता तू निज पत है दाता तू निज पद है दाता हम भी खत भारी तेरे तू निज पद है दाता हम भी बिखक में भारी तेरे तू निज पद है दाता ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਹੀ ਵੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਂਦਾ भाई साहब भाई राजवीर सिंह जेके काफ़ी ॾींहनि खां प्यारी साथ संगत जी असांजी सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में
वञी करे गुरु घर जो ही प्रचार जो सिलसिलो जारी करे रहिया आहिनि। प्रचार एतिरो मुख़्तलिफ़ शहर में भाई साहब वञी करे ॿुधाइनि था गुरबाणी जो। काफ़ी ॾींहंनि खां पहिरियों बि 2 महीना रही करे प्रचार कयो, हाणे बि आया आहिनि। सोरनि जे चरणनि में वेनिती आहे 40 मिंटनि जे लाइ भाई साहब भाई राजवीर सिंह ननकाना साहब आयल आहिनि। गुरु इतिहास सां संगत खे जोड़ींदा। वरी वरी वेनिती कयां थो जेकी संगत बीठी आहे अची करे हज़ूर साहब सतगुरु जी गोद में वेही करे गुरु इतिहास सां जुड़ी पंहिंजो जीवन सफलो बणायो। लंगर भी पंचायती प्लाट ते हली रहियो आहे। भोग साहब 2 बजे सलोक मेलाना शुरू थींदा। सोचो हाणे भाई साहब भाई राजवीर सिंह सां कथा श्रवण करूं। उनखां पोइ कराची जो जथो आहे भाई साहब भाई गुरदास सिंह जेके करतारपुर साहब खां आयल आहिनि, उहे भी 6 बजे हाज़िरी लॻंदा। सोचो श्रवण करूं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। गुरु सतनाम वाहेगुरु। आवाज बड़ी घट है। सबसे पहले इधर से ज्यादा आवाज आ रही है। पता नहीं इधर इधर कोई चूहा बढ़ गया। सारियां मेरा वीर सुदीप सिंह प्रचार कर रहा सी। वो प्रचार कर रहे थे, आप सब बातें कर रहे थे। करें कृपा सतनाम वाहेगुरु। कथा से पहले 2-4 मिनट ये सिर्फ एकाग्रता के लिए लगा रहा हूँ। सबसे पहले दास बोलेगा, उसके बाद आप बोलेंगे और उस तो बाद मेरी भैना बोलेंगे। करो कृपा सतनाम वाहेगुरु। जब आप नहीं बोलती हैं ये बाद में फिर मुझे बड़ी बातें सुनाते हैं कि आप स्टेज पर बैठकर कथा करते रहते हैं, आपकी बहनें वहाँ पर बैठ कर बातें करती रहती हैं। साईं से इससे अच्छा चंगा है कि ननकाना साहब की राह करें, यहाँ तो इनको चुप कराएं। करें कृपा सतनाम वाहेगुरु। साईं मेरे ख्याल तमाम भी समझी भी हूँ। पहला मैं गलाएं दो वरी तमा गलाएं दो। करो कृपा वरी असा गलाएं दो तमा चो। करो कृपा सतनाम वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। करो कृपा जी
ਜੀਤਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ, ਦਾਸਨ ਦਾ ਦਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਏ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖੀਆਂ, ਬੇਸੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਤ ਅਤੁਲ, ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ, ਧੰਨ ਧੰਨ
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ जुगो जुग अकाल जबरदस्त के मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पावन पवित्र गोद में बैठकर शमशीर बहादुर फौजों के जरनैल सरबंसदानी महान कवि रसना थक जाए, लेकिन उस कलगीधर की सिफतें हम कभी भी नहीं कर सकते। साहब जी की बख्शी हुई समय सबसे बड़ी दाग, जब एक सिख दूसरे सिख को मिले तो बड़े जोश नाल गज वज के बुलावे, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। फिर कृपा करें सतनाम वाहिगुरु। कलगीधर पातशाह जी कहते थे कि जेड़ा सिख जो सिख दूसरे सिख को देखकर सामने से जब जोर से फतेह बुलाए उदे वाल मेरा मुख हो जाता है। क्या हो जाता है? मेरा आवाज कम की हो जाता है जी, मेरा मुख हो जाता मुख समझ लियो ना, चेहरा चेहरा। तो जो उसका जवाब दे कहने लगे उसकी तरफ मेरा कंधा, और जो जवाब ही ना दे ओदे वाल मेरी पिठ हो जाती है। करो कृपा सतनाम वाहिगुरु। जो जवाब ना देवे गज वज की ओदे वाल मेरी की हो जाती है? पिठ हो जाती है। सिंधी में चाह दो उठी उठी थी वंदी। इस करके इन्ना रात का वक्त है, घरों भी छड़िया है, बच्चे पिछे देखते होने ने, पिताजी गए ने देर की, उतो कुछ ना कुछ लैके आएंगे, तो जे पल्ले कुछ भी ना पाके गए खाली हाथ चले गए तो फिर वो कहेंगे की फायदा होया उत्थे राती जागण का। किहड़े किहड़े ने जिहड़े कहंदे ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साडे वाल मूंह कर लैण। करो कृपा सतनाम वाहिगुरु। बैठा है जो कहता है कि कलगीधर पातशाह मेरे वाल मुंह कर लें, हाथ खड़ा करो जरा, करो कृपा सतनाम वाहिगुरु। जिनको बात समझ नहीं आई फिर मैं बता दूं, मैं कह रहा हूं कि कौन है जो चाहता है कि मैं आ रहा हूं और आगे तो कलगीधर पातशाह आके मेरे सामने खड़ा हो जाए। करो कृपा सतनाम वाहिगुरु। खड़े करो फिर जरा। जिन्हों के थले ने स्कूले कभी हथ नहीं खड़े किए सी, जो स्कूल का काम नहीं करके गए तो मास्टर कहता सी डंडा फड़ के हाथ ऊपर करो तो दोनों ऊपर हो जाते थे। वाहिगुरु। करो कृपा सतनाम वाहिगुरु। शर्माओ ना, मैं सच कह रहे हैं, मैं तुम्हें दर्शन करवाना चाहना। फिर कृपा करें सतनाम वाहिगुरु। जिनके अंदर गुरु के परमेश्वर के दर्शन करने की तड़प पैदा हो जाती है, की पैदा हो जाती है, तड़प पैदा। फिर वो भंवरा उड़ता है, भागता हुआ जाता है। रास्ते में अगर उसको कोई रोक ले और उसको कहे कि तुम कहां भागते जा रहे हो, वो कहता है मैं फुल दी खुशबू लैन जा रहे हैं। करो कृपा सतनाम वाहिगुरु। उसने कहा बाग बहुत दूर है, हमारे घर में प्लास्टिक के बहुत सारे चाइना के फुल पे हुए नहीं। करो कृपा सतनाम वाहिगुरु। और है भी बड़े खूबसूरत। इनके ऊपर बैठकर गुजारा कर लो। वो कहता है ये प्लास्टिक के फूल देखने में तो खूबसूरती दे सकते हैं, लेकिन इनके अंदर दूसरी चीज जिनका मैं भोरा हूं, जिस चीज का मैं दीवाना हूं, जिस चीज की वजह से मैं अपने घर को छोड़कर दूर चला जाता हूं, वो क्या है? खुशबू। क्या है जी? उच्ची करो कृपा। की है जी? खुशबू। गुरुद्वारे आने लगे छिड़कते नहीं हो की हुंदी आ?
ਸੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਇਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? बदबू बदबू। करो कृपा सतनाम। वाहेगुरु। साहब जी कहते हैं जिनके अंदर परमेश्वर का नाम नहीं चलता, सिर तो पैरों तक सारी दिहाड़ी शीशे के आगे खड़े होकर मलते रहो अपने आप। करो कृपा सतनाम। वाहेगुरु। एक रेत की दीवार बनाई जाए और रेत की दीवार बनाने के बाद ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ एनेमल पेंट ਦਾ डिस्टेंपर ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, पेंट के डब्बे लिया के रेत की दीवार और ऊपर से एनेमल पेंट, और कारीगर भी कराची से आए हों तो बताएं उसका क्या फायदा होगा? ये होगा जब वो पेंट मारते होंगे नीचे गिर जाएगी। जब पेंट लगा रहे होंगे बुरश, फिर की होगा? नीचे डिग जाएगी। करो कृपा सतनाम। वाहेगुरु। कलगीधर पातशाह ने आनंदपुर साहब में एक तख्त बनाया जिसका नाम रखा केसगढ़ साहब। करो कृपा सतनाम। वाहेगुरु। वो ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜੀ? केसगढ़ साहब। आवाज नहीं आ रही थी, हजे भी नहीं आ रही, नहीं सुन रहा? घट आ रही, थोड़ा उच्ची की है जी? आ रही? केसगढ़ साहब। मेरी भैनों को समझ आ गई है किहड़ा बनाया जी? केसगढ़ साहब। करो कृपा सतनाम। वाहेगुरु। ये समझते हैं इसका गढ़ बनाया। गढ़ का मतलब क्या होता है? क्या होता है गढ़ का मतलब? हाँ जी, करो कृपा सतनाम। शाबाश। गढ़ का मतलब है किला। की हुंदा है? आजकल साढ़े घर ही खुडिया वर्गे बन गए ने। वो कौम जिन्हें लाहौर तो लैके जमरौद, दरा आदमखेर, तिब्बत, भूटान, चाइना, कश्मीर के इलाके तक जिस कौम के घोड़ियां दी टापां जो गूंजदियां सन ते दीवारां भी गूंजदियां सन ते लोग अपनियां मामा अपने बच्चों को कहंदियां सी चुप शाह हरिया रख ले, चुप करके बह जा नहीं तो हरि सिंह नलूआ आ जाएगा। करो कृपा सतनाम। असी पुत्र हाँ दशमेश जी दे, सदा हक ते सच ते लड़न वाले। असी वो सीगे जिहड़े हक ते सच दे उत्ते खड़े हो जाते थे, लेकिन हुण की हालत हो गई है, ਜਦੋਂ हक ते सच की गल आवे सिख पिठ दिखा के भज जाता है। करो कृपा सतनाम। वाहेगुरु। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जब ये तख्त बना दिया, ये कौन सा तख्त था? जहां महाराज ने सन 1699 को खंडे बाटे का अमर सिखाया। करो कृपा सतनाम। वाहेगुरु। ये साहब ने किया पीवो पौल खंडे धार, होए जन्म सुहेला। पीवो पौल खंडे धार होए जन्म सुहेला। एक बार सारे प्यार ना पढ़ो। पीवो पौल खंडे धार, पीवो पौल खंडे धार, पीवो पौल खंडेदार, पीवो पौल खंडेदार, पीवो पौल खंडे धार, पीवो पौल खंडे धार। होए जन्म सोहेला, होए जन्म सोहेला। साहब ने क्या कहा कि खंडे बाटे दा पौल छको। मैं तुम्हें वो अमृत पिलाना चाहता हूं, अगर वो समुद्र को रिड़कने के बाद 14 रत्न निकले भी तो फिर भी वो अमृत देवताओं के हाथ में ना आ सकता। फिर भी वो अमृत को पीने के लिए जंगलों में, हिमालय पर्वत की चोटियों पर भक्ति करने वाला शिव भगवान को भी वो प्राप्त ना हो सका। साहब कहने लगे मैं तेन वो अमृत पिलाना चाहना है जिस अमृत के पीण तो बाद तू एक एक सवा सवा लाख दे नाल लड़न लई तैयार हो जाएगा। करो कृपा सतनाम। सत श्री अकाल। ये वो अमृत था जब दिल्ली चांदनी चौक में
गुरु तेग बहादुर पिताजी ने तिलक, जंजू और मंदिरों में बजने वाली टलियों के लिए अपने शीश की कुर्बानी दी। करो कृपा सतनाम वाहे गुरु। शहादत तो पहला एक गल औरंगजेब नु कही सी, कहने लगे मैं हां तेग ते परखला तेग तू भी, एक दो नहीं परखला 100 तेगा। मैं जम्मिया का तेगा दी छां माणी, वेख पिता दियां पहनियां 2 तेगा। मेरे पिता दी अणख बहादुरी ते रिया तेरा प्यो परखदा तेगा, आने वाले भविष्य च वेखेगा मेरे पुत्र ने वाणियां जो तेगा, ओदी तेग विचों जेड़ी तेग निकलू लेगी तेरियां ओ लखां खो देगा। गुरु कृपा सतनाम वाहे गुरु। साहिब कमाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने शस्त्रनामा एक ग्रंथ लिखा है, जिसमें आपने कोई 280 शस्त्रों का बयान किया है। 280 से भी ज्यादा शस्त्रों के नाम लिखे गए, लेकिन उन शस्त्रों में कृपान का नाम नहीं लिखा हुआ। करे कृपा सतनाम वाहे गुरु। क्योंकि कृपान को शस्त्र नहीं कहा गया, कृपान को कहा गया 2 लफ्जों से, कृपा जमा आन। जो दूसरों की आन इज्जत के लिए उठे वो की हुंदी है, कृपान हुंदी है। करो कृपा सतनाम वाहे गुरु। अनंतपुर साहब की धरती पर जब द्वारकादास पंडित आया ब्राह्मण कि महाराज मेरी बेटी को जबरदस्ती एक जुर्माना उठा कर ले गया है, महाराज ने उस वक्त बाबा अजीत सिंह को बुलाया जिसकी उम्र 10 साल के करीब है। कहने लगे अजीत सिंह जब अपने साथ उदय सिंह और कुछ सिखों को लेकर जाओ, इस ब्राह्मण की पत्नी को छुड़ा कर लाओ। सिंह आप जैसे बड़े बड़े वहां बैठे हुए, कहा महाराज आपके बेटे की उम्र छोटी है, हर जवानी में है, वो ताकतवर है, उसके पास फौज बहुत है, ये ना हो कि नुकसान हो जाए। कलगीधर पातशाह ने फिर सिंहों से कहा, कहने लगे भाई दया सिंह मैं अपने अजीत नू इस करके इसकी पत्नी नू छुड़ाने ली भेजना पे है ताकि सिखा नू पता चल सके कि सिख दी जवानी दूसरियां दियां बहु बेटियां नू बचाण दे काम आंदी है, ना कि सिख दी जवानी दूसरा दियां धीयां भैणां नू बुरी निगाह ना देखण दे काम आंदी है। वाहे गुरु। वाहे गुरु। मैंने कल भी आपसे कहा, जब टीवी के डब्बे के आगे बैठ के 55 साल का बाबा ते 50 साल की ओदी घरवाली, 30 साल का ओदा मुंडा ते 25 साल की ओदी नूह ते 22-20 साल की ओदी कुड़ी ते 5-7 साल के बच्चे जदों बैठ के टीवी देखे देखते ने, वो देखा जा रहा है जिसके देखने के बाद अंदर नाम नहीं बल्कि काम पैदा हो रहा है। करो कृपा सतनाम वाहे गुरु। बाकी कामों की छुट्टी है, कोई हफ्ते में एक आधा दिन इस तरह का भी रखना चाहिए। इस टीवी देवते नु कवे कि भाजी एक दिन तू चुप करके बह जा, सन गुरु गुरु कर लैन दे। करो कृपा सतनाम वाहे गुरु। आज ऐतवार है, आज मैं गुरुद्वारे संगत करन जाना है। आज असा जो लेडी जो सत्संगत है, आज जो असी वापस आना है तेनू बिल्कुल नहीं छुड़ाना। करो कृपा सतनाम वाहे गुरु। जो शहरों में सत्संग करती हैं वो अपनी रूटीन बनाए, जिस दिन सत्संग में जाना है। अगर हफ्ते में 3 दिन जा रहे हैं तो तीनों दिन इसकी जान थोड़ी छोड़े, क्योंकि ये रोज के ये सवाल कि मन नहीं दिखता है, बाणी पढ़ने दिल नहीं करता है, एक दिन नितनेम हो गया दूसरे दिन नितनेम नहीं होता है। ये सब तो वड्डी बीमारी जिहड़ी सानू लगी हुई है। गुरुद्वारा साहब भी बन गए, प्रोग्राम भी हो रहे हैं, कीर्तन भी हो रहा है, कथा भी हो रही है, और साथ साथ ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, एक दूसरे को नीचा दिखाना और अपने आप को ऊंचा ले जाने वाली जिहड़ी बीमारी है, अगर कोई उन्हें मन्ने या ना मन्ने, वो साडे सारे दे अंदर हौली हौली वो घुण की तरह, कीड़े की तरह वो हमें खत्म करती जा रही है। करे कृपा सतनाम वाहे गुरु। तो साहिब कमाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जब ये तख्त बना दिया, भाई नंदलाल जी ने आकर महाराज से एक बात पूछी। करे कृपा सतनाम वाहे गुरु। कहने लगा कलगीधर पातशाह आपने सिखों को अमृत की दात दी, की दिता जी?
ਉੱਚੀ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੋਖਨ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, जब तक सारे लोगों को बता नहीं जाता तो ढिड विच जेड़ी दर्द होनी हटती नहीं। करो कृपा सतनाम वाहेगुरु। मैं क्या महाराज अगर तू हुण आ जाए की करें कि अगर आप अभी आ जाए, गुरु गोबिंद सिंह महाराज का गुरपुरब मना रहे हैं ना, समझे शक कोई नहीं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज अगर इत्थे आके खड़े हो जाए तुहाडे सामने ते कहण खालसा जी उबाड़े माच के खाना बुल्ला खान कश्मोर होर शहरों तो आई प्यारी साध संगत, मैं एक तुहानू गल कहनी चाहता है कि वो अमृत जेड़ा मैं भाई दया सिंह, धर्म सिंह, हिम्मत सिंह, साहिब सिंह, मोकल सिंह दा सीस लैंड को बाद दिता, ते जब मैंने उनको अमृत पिला दिया तो फिर महाराज तख्त पर बैठे हुए साहब जी उत्ते बैठे। जब उनको अमृत की दात दे देगी तो कलगीधर पातशाह तख्त से उठ के नीचे आ गए और आकर घुटनों के पार बैठकर उन पांचों के आकर हाथ जोड़कर कहने लगा, खालसा जी मैनू भी अमृत की दात दो। की क्या कलगीधर पातशाह मैनू भी उच्ची करो कृपा की कहो जी मैनू भी अमृत की दात बख्शो। देखो उन्होंने बड़ी चंगी गल की, अमृत की दात मैनू बख्शो। करो कृपा सतनाम वाहेगुरु। फिर कृपा करो जी सतनाम वाहेगुरु। जिस तरह मैंने आपको दिया उस तरह आप भी हमें दें। वो पांच प्यारे कहने लगे, महाराज वो तू सी जिन्हें सानू अमृत पिलाता, मैं तो असी तुहानू किवें पिला सकते हैं? कहने लगे नहीं, आप ही मुझे उस तरह दात दें। फिर पांचों प्यारों ने जब गुरु साहब को अमृत दिया तो आपने एक बात कही, महाराज आपने भी हमें रहते दृढ़ कराई थी, लेकिन ये कलगीधर पातशाह आपने जो हमें रहते दृढ़ कराई थी उनके अलावा एक रहत हम आपको और भी दृढ़ कराना चाहते हैं। करें कृपा सतनाम वाहेगुरु। जो आपने हमें रहते बताई उसके अलावा आपको एक रहत और माननी पड़ेगी। कलगीधर पातशाह ने क्या की? कहने लगे, सते पातशाह जी जदों भी कोई सिखा के उत्ते भीड़ बनावे, जब भी सिखों के ऊपर कोई मुसीबत मुश्किल आन बने ते तू बाहर बैठ के तमाशा ना देखी, तू विच सिपाही बन के सिखा की लाजपत आप रखी। करो कृपा सतनाम वाहेगुरु। फिर कृपा करो सतनाम वाहेगुरु। अगर मैं गल कर रहा सी, कलगीधर पातशाह ने अपनी कुर्सी ते बैठ के नहीं कहा कि मैनू अमृत पिलाओ, मैं तुहानू अमृत पिलाया। हुण खालसा जी, दया सिंह, धर्म सिंह जी इस तरह करो कि हुण मैनू मेरे कमरे च आके ते अमृत पिला दो। करो कृपा सतनाम वाहेगुरु। चाहे होवे गुरुद्वारा कमेटी, चाहे हुण कीर्तनीय, कथावाचक या प्रबंधक, आमतौर ते रूटीन बन जाती है। असीं कहंदे कि सानू ये चीज इत्थे लिया के दिओ क्योंकि असीं तुहाडे नालों की हैं, थोड़े उच्चे हैं। करो कृपा सतनाम वाहेगुरु। कलगीधर पातशाह जी का गुरपुरब मनाते हुए साहब की से मर्यादा सीखें। साहब खुद नीचे झुक करके और वो दाता। तो मैं सोच रहा सी कि अगर कलगीधर पातशाह नूं असीं सारे जने रल के आवाज मारी कि महाराज तू इस स्टेज ते आ जा, ते दसो वो कलगीधर पातशाह इस स्टेज ते आ जाएगा कि नहीं आएगा? करो कृपा सतनाम वाहेगुरु। कोई है इस तरह का जेड़ा कभी नहीं? अगर हम आवाज लगाएं कलगीधर पातशाह जी तू स्टेज उत्ते आके बैठ जा, कलगीधर पातशाह इधर आके बैठेंगे कि नहीं? जी फिर बैठ जाओ। करो कृपा। देखो भरोसा जिन्होंने कदे बैठणगे जैसी आवाज मारी कि जी आके बैठ जान, आते ही वो ये बात कहें
ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਟੈਂਟ ਲਾਏ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਬਾਹਰ ਰੇਂਜਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਬਤ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਚਾਹ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਲਈ ਹੈ, पटाटे तो चौल तुसी खा ले है। मैं चाहता कि ठंड बड़ी है, इस सर्दी में तुम्हें मेरी माता भी याद आ रही होगी। ठंडे बुर्ज में मेरे छोटे साहबजादे जिहड़े दीवारां विच खड़े हो गए। कल भी मैं गल कही कि असीं आम तौर ते कहंदे हैं कि सरहद दीयां दीवारां विच छोटे साहबजादे खड़े हो गए। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੀਰਤਨੀ ਹਰ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਹੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੜੇ ਗਏ ਸੀ, हम लोग कहां पर खड़े हैं? जब हम उनकी कमाई का ध्यान भी रखते हैं, फिर भी विचारने का जो कहते हैं ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘੀਆਂ ने कुर्बानियां की ते उन्हां दी कमाई का ध्यान करके, ध्यान करने का मतलब ये नहीं कि उनकी कमाई कोई ऊंची हो जाएगी अगर हम ध्यान करें। ध्यान करने का मतलब ये है कि ਅਸੀਂ ध्यान करिए जिन्हां मावां ने अपने बच्चों ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਵੀਰ ਮੰਨੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਛੋਟਾ, ਉਹ ਦੇਖਿਓ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਨੇਜ਼ਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨੇਜ਼ਾ बीच में जाता, ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਡੋ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਕਹੋ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਕੜਾ, ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਪਿਆਰੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਪਿਆਰਾ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, मेरा सिर जावे ता जावे, मेरा सिक्खी सिदक ना जावे। सिर जावे ता जावे, मेरा सिक्खी सिदक ना जावे। सिर जावे ता जावे, मेरा सिक्खी सिदक ना जावे। सिर जावे ता जावे, मेरा सिक्खी सिदक ना जावे। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। धन गुरु तन पंज प्यारे, धन गुरु तन पंज प्यारे, धन पंज प्यारे, धन गुरु तन पंज प्यारे। धन गुरु तन चार दुलारे, धन गुरु तन चार दुलारे, धन चार दुलारे, धन गुरु तन चार दुलारे। मेरा सिर जावे ना जावे, मेरा सिक्खी सिदक ना जावे। जावे ना जावे, मेरा सिक्खी सिदक ना जावे। पीवो बोल खंडे धार, पीवो बोल खंडे धार, पीवो बोल खंडे धार, पीवो बोल खंडे धार। ओए जन्म सोहेला, ओए जन्म सोहेला, जन्म सोहेला, ओए जन्म सोहेला। अगर कलगीधर पातशाह अभी आए और आकर कहें इतने शहरों की आई हुई संगत जी, वो अमृत जो मैंने पिया था मैं आपको पिलाना चाहता हूँ। आप में से कितने लोग होंगे जेड़े कहेंगे सी अमृत पीना है। पहला जेड़े मेरे पीछे बैठे ने, क्योंकि पीछे नजर नहीं आ रहा ना मैनू, मैं उन्होंने पूछना फिर तुहाडे वाल होवां। कितने लोग ने जेड़े कलगीधर पातशाह कवे कि खालसा जी मैं तुहानू अमृत पिलाना चाहता, मैं तुहानू अमृत की दात देना चाहता, क्योंकि तुहाडे उत्ते मैं मान कीता सी। मैं कहा सी माता सुंदरी नू तीन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या बेया, जीवित कई हजार। लोग अपने पुत्रां तो नोट वार दे, मेरे कलगीधर ने
ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰਤੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਹੱਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਲਾਲ ਛੁਟੇਰਾ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੇਰਾ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀਰ ਵਡੇਰਾ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਬੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾ ਭਾਣਾ तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, हुक्म रजाई चलना जो करे सो चंगेरा, पंथ वसे मैं उजड़ा मन चौक नेरा। वाह वाह गोबिंद सिंह वाह गोबिंद सिंह गुरु पातशाह के कवे खालसा जी मैं अमर देना चाहना है कि हथ खड़े दसियो किने लैण नूं तैयार नहीं। पिछे बैठे ने भाई साहब भाई ज्ञान सिंह भी देख रहे ने, इधर मेरे वीरान देखते ने की हो गया। वो कलगीधर ने साडे अंदर ओ लहू पाया, जे लहू पान जिन्हें लहू पाया है, जे छकाण वाला बंदा होवे अज दुनिया भर दे विच सिੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਵੜਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ध्यान रखियो, दमदमा साहब की धरती के उत्ते महाराज जो संथ्या देंदे सन ना, गुरबाणी की संथ्या, मेरे कलगीधर पातशाह शाम को संथ्या दे रहे सन, हनेरा हो गया। की हो गया जी? हनेरा हो गया। साहब जे बैठे होया किसी सिख की जरूरत नहीं पैंदी सी कि उठ के जावे, किसी ने नहीं कहा दीवा चलाइए या मोमबत्ती बालिए, सारे बैठे हुए सन। करो कृपा सतनाम वाहेगुरु। कलगीधर पातशाह शाम के वक्त संथ्या दे रहा सी कि खालसा जी 100 दर ते खड़ के मैं तुहानू दसना चाहना है कि 100 पुर किवें दिखदा है। 100 दर दे उत्ते खड़ के, दर दा मतलब दरवाजा, गुरु दे दर दे उत्ते खड़ के वो 100 पुर किवें देखीदा है। ते फिर क्या जदों 100 पुर दिख जावे ते फिर की पढ़ीदा है, बेनती किवें पढ़ीदी। हम आम तौर पर उसको की करने हैं चुपई साहब का पाठ, की कह देंगे असी वो चुपई साहब का पाठ नहीं, वो बेनती का पाठ है। चुपई का मतलब है जिहड़ी 4 पैरे च होवे। सुखमनी साहब नूं असी अष्टपदी साहब नहीं करने हैं, उन्होंने सुखमनी साहब करने हैं। साहब ने कहा मैं तेरे अंदर तेनू बेनती कर दी जा सकता है। ते साहब ने जो बेनती की थी मैं हैरान हो गया। चुपई लिखण वाले, बेनती लिखने वाले पातशाह ने एक भी जगह अपने जी जुलार का नाम नहीं लिखिया। जो उस कालपुर दे के दोनों हाथ जोड़ के अरदास करने लगा, उन्हें क्या सुखी बसे सेवक सिख मोर अच्छा निज सब बैरन को पूर्ण होए हमारी आशा। मेरे अंदर तू इको प्यास पा कि मैं तेरा जो अमर की गल आवे ते मैं पीण तो कभी भी हिचकिचाहट ना कर। तो साहब जी जब संथ्या दे रहे थे अंधेरा हो गया। कृपा सतनाम वाहेगुरु। जो संथ्या दिंदे सी अंधेरा हो गया, किसी की जरूरत नहीं पी कि उठ के दीवा ते मोमबत्ती वाले कहंदे जो सिंह पोथियां लेके बैठे सन, कलगीधर के पातशाह दे चेहरे तो ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂਰ ਝਲਕਦਾ ਸੀ कि पोथियां अपने आप चमकदियां सन। करो कृपा सतनाम वाहेगुरु। ते कलगीधर पातशाह जिस सिख वाल निगाह भर के देख लेंदा सी, जो पोथी ते निगाह मारदा सी, साहब दे चेहरे तो निकलण वाले नूर दे नाल अखर अखर चमक के आ जांदे सन ते अखर चमकदे ओदे हिरदे विच जाके धस जांदे सन। करो कृपा सतनाम वाहेगुरु। ते फिर मैं पुछदा दोबारा अमर छकन वाले किहड़े किहड़े ने जिहड़े कहंदे कलगीधर पातशाह आ जावे ते अमृत उन्हां नूं पीण नूं तैयार है? दसो मैनूं। कोई फर्क नहीं पैना। जो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अपनी कुर्बानियां की कदर दसी। मैं सिर्फ एक दो गल्लां कह के समाप्ति करने लगा। करो कृपा सतनाम ये भी ठीक है। करो कृपा सतनाम वाहेगुरु। दुनिया में 3 तरह के लोग हैं।
एक वो है जो खुद अच्छा काम नहीं करते, उन्होंने दादे परदादे ने चंगा काम किया होंगे, लोग तभी उनकी इज्जत करते। दूसरे वो लोग हैं जिनके दादे परदादों ने तो कोई अच्छा काम नहीं किया होंगे, लेकिन जो संगत किया जा अमृत छकोगे वो हथ खड़े कर देंगे, वो अपने दादे परदादियां का नाम भी रोशन कर देंगे। एक वो होंगे ने जिन्हां दे ना दादे परदादियां ने चंगा काम किया ना आप करते हैं, लेकिन उन्होंने घर में औलाद इहो जी पैदा हो जाए जिहड़ा चंगा नेक बन जाती है। तो जो मैं अपने शमशीरे बहादुर कलगीधर की गल करदा है ते धन धन सोढ़ी सुल्तान गुरु रामदास तेरी वंश कितनी उच्ची सी, तेरे घर पुत्र पैदा होया जिहड़ा तख्तियां तवियां ते बह गया, गरम गरम रेत विच वाले खा गया, सारा शरीर ओदा छालियां नाल भर गया ते ओने इको गल कही सी, करो कृपा सतनाम वाहेगुरु। कहंदे कि गुरु अर्जन देव पातशाह लाहौर दी तत्ती दबी दे बैठण लगे आ, आपने कहा सी थोड़े दिनां विच वेखी, थोड़े दिनां विच वेखी फुल इस दे खिलर जाणगे इहो जहान अंदर, कोई चांदनी चौक नूं भागला सी चढ़ के देश दे प्यार अंदर, चमकौर दी मण चमकौर दी गड़ी मैं टूटू जदों टुटे दो फुल बहार अंदर। गुरु अर्जन दे पिता ने कहा सी मैं ओहो जिहा बीज बीजण लगा जिहदा फल जदों लगेगा चांदनी चौक ते जदों टुटेगा लोग देख के हैरान हो जाणगे। ते जे कश्मीरी पंडित आए भी उन्हां कोल आनंदपुरी विखे ते साहब ने दुखी विपर चलाए पूरी आनंद बाह हमारी पकड़िए हर गोबिंद के चंद, अग्यों तुहाडा गुरु तेग बहादुर बापू बोलिया चरण कमल की मौज, चरण कमल का आसरा नित चरण कमल संग जोड़िए, बाएं जिन्हां दी पकड़िए सिर दीजे बाएं ना छोड़िए। तुसी जेड़े इत्थे आ गए हो तुहाडे बजुर्गां दीयां अरदासां ने तां तुसी भजण नूं भी करदे हो, मैं नहीं छकना मैं नहीं छकना, लेकिन तुहाडी मां फिर भी नहीं छड़दा, तुहानूं इत्थे पाया इस करके कि अज नहीं ते कल ही ते परसों एक दिन यही मुख चों ने हां भी कढवा लैणी है। करो कृपा सतनाम वाहेगुरु। साहब ने कहा भाई नंद लाल महाराज इहदा नाम अजीतगढ़ रख देंगे, इहदा नाम गुरु तेग बहादुरगढ़ रख देंगे, इहदा नाम गुरु गोबिंदगढ़ रख देंगे, इहदा नाम तुसी केसगढ़ क्यों रखिया? इसका नाम केसगढ़, बोलो केसगढ़ क्यों रखिया? महाराज ने फिर कहा भाई नंदलाल यहाँ बैठे थे कलगीधर पातशाह हुण किथे बैठे हुए दसियो मैनूं, इस स्टेज दे उत्ते कलगीधर पातशाह बैठे हुए कि नहीं? किथे बैठे ने? धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी जो प्रभु को मिल बोच है खो शब्द में ले, गुरु ग्रंथ साहिब जी प्रगट गुरां दी दे। ये कोई दूजे कन्ना मन्ना कोल के तू मेरा चेला ते मैं तेरा गुरु वाला गुरु नहीं। मैं कि जगह एक चेले एक बाबे कोल गया, किहदे कोल गया? बाबे कोल। मैं जांदियां नूं गज के फतेह बनाई, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिद्दां महाराज दा तुहाडे वल चेला हो जाए फतेह बुलाई मैं गज के उन्होंने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जब मैंने उसको फतेह बुलाई ना बाबे नूं साथ सी कोई कहता सी मैं भी गुरु हां, उन्हें अपनी अखां बंद कर लिया ते घुट लिया होर जोर के की कीता उन्हें आंखें बंद कर ली और इस तरह बह गया। ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਸੀ? ਚਮਚਾ, ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਚਮਚਾ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। चमचा बोल गया, मैं उन्हें बुलाया भी नहीं। कहना सरदार जी हमारे जेड़े बाबा जी ने बोलते नहीं। मैं क्या क्यों? कहना इन्होंने मौन व्रत रखा है। की रखा है? मैं ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਐ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ? ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਸਲਾਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਗੁਜਾਰੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੈ ਜੈ
दी है। देख के पंच की चूल से निशान है पंथ हमारा राज के। गुरु गोबिंद सिंह महाराज इस तरह बैठे सी जिस तरह गुरु ग्रंथ साहब जी बैठे ते नंद लाल इदां बैठा सी जिवें तुसीं बैठे। कहने लगा महाराज किला बनाता, इहदा नाम केसगढ़ क्यों रख दिता? कलगीधर पातशाह उत्थे उठ गए, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਸके नजदीक आ गया, आके ते फिर ਉਹਦੇ ਦਾੜੇ ਨੂੰ ਐਂ ਪਕੜਿਆ। किस तरह पकड़िया जी? पकड़ो एक बारी कितना पकड़िया? आया हाथ की नहीं से गाड़ियां सचियां जे गुरचरनी जाए लगन करो कृपा सतनाम वाहेगुरु। बाबा श्री चंद कहंदा गुरु रामदास बाबा जी ये दाढ़ी क्यों ਵਧਾਈ हुई है? बड़ा थोड़ी सुल्तान ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਆਪਣੇ ਦਾੜੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸੁਪੁੱਤਰ ਆਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਦਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸਾਂ ਕਾ ਕਰ ਚਵਰ ਧਰਾਵਾਂ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੁਖ ਲਾਈ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਆ ਨੰਦ ਲਾਲ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਕੇਸਗੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ क्योंकि ये केसां दा गढ़ है। किया है अगर किसी गढ़ के ऊपर किसी किले के ऊपर हमला हो जाए तो हमला कहां से होता है? बाहर से। जब बाहर से हमला होता है किले की दीवारें जब टूटने लगती हैं, जो अंदर लोग बैठे होते हैं वो क्या काम करते हैं? वो जो दीवारें जिनको सन लग जाती पंजाबी कहते जो थ्रेड़ा आ जाए ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਟਾਫਟ ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੀਮਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋग ਜਿਹੜੇ अंदर बैठे हैं। अगर कोई किले से भागना चाहे तो भागने की तकनीक क्या है? करो कृपा सतनाम वाहेगुरु। किले से भागना हो तो किस तरह भागा जा सकता है? या दीवार को फांद कर या उसकी खिड़की में से छलांग लगाकर, जब दुनी चंद ने लगाई आनंदपुर साहब, लेकिन बेचारा मरिया गया, लत भी तोड़ाई तो सपना खाता मरिया गया। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਹਜੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰੱਖ ਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਗੁਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨ ਮੰਨਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਮਨੂ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੂ ਰਾਮ ਤੋਂ ਮਨੂ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। महाराज ने वो जगह का नाम इस करके केसगढ़ साहब रखा ते कृपा राम जी गुरु तेग बहादुर महाराज के पास आए। ये तो शक नहीं ना किसी किसी भी तुहाडे सिंध दे बाबे नूं इस गल दा शक नहीं कि गुरु तेग बहादुर महाराज ने तिलक जंजू लई कुर्बानी की। कृपा राम उन ब्राह्मणों की रहनुमाई कर रहा है, लेकिन जब गुरु तेग बहादुर महाराज की शहादत हो गई उसके बाद ये नहीं हुआ कि कृपा राम आनंदपुर तो जाके ते अपने कश्मीर में जाके बैठ गया, चलो भी साडा काम निकलिया सानू की है। करो कृपा सतनाम वाहेगुरु। कृपा राम जी के पिता का नाम था अड़ू राम। क्या नाम था? खड़ू राम। और इनके 3 भाई थे, शिवदास, दूसरे का नाम था शीतलदास और तीसरे का नाम था चेला राम। करो कृपा सतनाम जो कलगीधर बादशाह ने अमृत छकाया, कृपा राम अमृत छाके कृपा सिंह बने। आपका पिता अड़ू राम उसने अमृत छका ते गुरमुख सिंह बने। आपके जो दूसरे भाई थे उन्होंने अमृत छका और चमकौर की गढ़ी में जब शहादतें हुई उस वक्त पंडित कृपा राम कृपा सिंह ते आप दा भाई सनमुख सिंह जो है वो भी 39 शहीदों में शहीद हुआ जिन्होंने चमकौर की गढ़ी में सच ते हक की लड़ाई की कुर्बानी की थी। करो कृपा सतनाम वाहेगुरु। फिर कृपा करें जी सतनाम वाहेगुरु। मैं कल भी की थी, फिर कहनी चाहना, मैनू हक है ना कहना। जेडे कई नौजवान मैं देख रहा हूँ अलग अलग शहरों में ये प्रचार की वजह के नाल कई केस रखने भी तैयार हो गए। करो कृपा कईयां ने गुरु की मोर नूं संभालना शुरू कर दिता, कईयां ने अपने प्यो के खजाने नूं संभालना शुरू किया
ਤੇ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਤੰਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕੇਸ ਦਾੜੀ ਨਾ ਰੱਖ। ਇੱਕ ਨੇੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾ ਲਵਾਂ, उस मुंडे ने केस रख ले ते ओदे दोस्तों को कहने लगे, जब हम गए वहां पर तो सारे लोग इकट्ठे हो गए, सही ये आपको क्या हो गया? अगर तू केस दाढ़ी रख ली तो तेरा फिर ब्याह नहीं होना। करो कृपा सतनाम वाहेगुरु। फिर तेरा ब्याह नहीं होने लगा। जड़ियां बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा फतेह सिंह दियां भैणां ने वो कंदियां ने, वो मुंडे कह रहे सन मैं नहीं करना। वो कहंदे ने कि वो कंदियां ने, करो कृपा सतनाम वाहेगुरु, जेड़े केस दाढ़ी रखते ने असीं उन्हां दे नाल विआह ही नहीं कराना। करो कृपा सतनाम वाहेगुरु। लेकिन मैं इस गल नूं मनण नूं तैयार नहीं। करो कृपा सतनाम वाहेगुरु। क्योंकि जिस बंदे नूं गुरु दी केस नाल ही नफरत हो जाए, साडा उहदे नाल की संबंध बनदा? साडा उहदे नाल कोई भी रिश्ता नहीं। किसी के घर में कोई बेटा केस दाढ़ी रख के सिंह सजना चाहता, बड़ी अच्छी गल है। तुहानूं एक इहो जिहा पुत्र मिल जाएगा, दूसरे दी मां भैन नूं अपनी मां मैं समझेगा, जिहड़ा शराब पी के रात नूं टकरा नहीं मारेगा, बुरे काम नहीं करेगा। इसी तरह की बच्चियां ने उन्होंने मन च भी कि असीं अमृत छकी। मैं बहुत सारी मिलती, साडा भी दिल करता है कि असीं भी अमृत छकी। करो कृपा सतनाम वाहेगुरु। जेड़ा इस चीज नूं पी लेगा वो अपने आने वाले जेड़ा खानदान पीढ़ी है उन्हां दा नाम भी दुनिया ते रोशन करके चला जाएगा। करे कृपा सतनाम वाहेगुरु। इस करके इस तरफ नूं ना रोकिया जावे। पंजाब की धरती तो 1200 मील दूर तो मुसलमान फकीर भीखन शाह जाके कलगीधर पातशाह के दर्शन करता। जिस दिन महाराज का प्रकाश हुआ, जब सुबह उठा तहज्जुद के वक्त से भी पहले उठकर वो जमीन के ऊपर सर माथा टेकता जा रहा था। उसके मरीजों ने कहा कि साईं की बीमार हो गए, आपका कोई पेट दर्द हो गया है या कोई चक्कर आने शुरू हो गया कि दोबारा से नीचे टकराते जा रहे। कल परसों भी मुझे एक ने कहा, कहते एक बार तो माथा गुरु ग्रंथ साहब के आगे टेकते हैं अरदास के बाद, फिर जब दौरा पड़ते हैं फिर दूसरी बार क्यों टेकते हैं? मैं मानी सोचता सी कि काश इन्हों किते भीखन शाह के अंदर जिहड़ा प्यार और नजारा नजर आया हुंदा, इन्हों पता होना सी कि एक दो बार नहीं सिख तां गुरु दी हर गल दे अगे मत्था टेकदा। वाहेगुरु। फिर कृपा करो जी सतनाम वाहेगुरु। फिर कृपा करें जी सतनाम वाहेगुरु। इस तरह भीखन शाह जी ने गुरु के दर्शन किए। बाकी इतिहास आपने काफी श्रवण किया हुआ है। इसी तरह जो लालचंद ब्राह्मण था जिसने गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज से कहा था कि आप मुझे गीता के उपदेश करते। जब गुरु साहब ने ये उपदेश करवा दिए उसके बाद उसने भी अमर छका कि वो भी चमकौर की गड़ी भी शहीद होया। इतिहास बहुत ज्यादा लंबा है, हर बात को काटा भी नहीं जा सकता। सर मैं आज गुरु गोबिंद सिंह महाराज के गुरपुरब पे इस नुक्ते पर ही आना चाहता था कि साहब ने जो बात कही कि अगर जेड़ा कोई मेरे दर्शन करना चाहता ते ओ गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ दे नाल होके चले। जेड़ा सिख पूर्ण गुरसिੱਖੀ धारण करना चाहता है वो पीओ पौल खंडे धार दी पंक्तियां नूं अपने अंदर दृढ़ करे, अपने आप नूं इस लेवल ते लेके जावे। इत्थे भी मंजिल कंप्लीट नहीं, इस तो बाद फिर पढ़ाई शुरू होनी। तो यहीं पर विचार जो है वो समाप्त करते हैं, क्योंकि भाई अर्शदजीत सिंह जी भी यहाँ पर आए हुए हैं। रब्बी मानी के कीर्तन के द्वारा वो जो आपको निहाल करेंगे। जेतकी शहर के गुरुद्वारा साहब के जोड़े प्रबंधक वीर ने, जोड़े प्रचारक ने, मैं उन्होंने जरूर बेनती करना चाहता भी जिन्हें केस रख ले ने वो अमृत की दात जरूर है। क्योंकि साहब ने क्या तरे केस पहल बिन पेखी मुला सिख मेरा दर्शन नाहे तिस पापी त्याग। अमृत छकना जिहड़ा है वो सब तो अव्वल सब तो जरूरी चीज है जिहड़ी सिख दे जितों सिक्खी दी क्लास ने शुरू होना है। वही अपना चुका मेरी जान के माफी बख्शन साहब जी के उपदेशों
अपनी हृदय बसाने की कृपा करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी